अब आप कहोगे ये लोग खाते क्या थे? अब देखो, सुगंध छोड़ करके हवा, जिसको ऑक्सीजन O2 कहा जाता है, और इसका महत्व आज भी हमारे आपके जीवन में है। आज भले हम लोगों के लिए अन्न में प्राण है, भोजन, लेकिन 10 दिन भोजन न मिले जी लेंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए आपका नाक मुंह बंद कर दिया जाए, शुद्ध ऑक्सीजन हवा, प्राण वायु, अपान वायु हमारे आपके लेंस में, फेफड़े में न जाए तो 6 मिनट के बाद राम नाम सत्य हो जाए। शुरू में जब मानव ने जन्म लिया धरती पर, खेती नहीं, दुकान नहीं, दफ्तर नहीं, बंबई नहीं, दिल्ली नहीं, लखनऊ नहीं, कुछ नहीं, हवा से काम चलता था। ऐसे हवा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बन गई थी। उस करतार ने पहले ही ऑक्सीजन का सिलेंडर धरती माता के चारों तरफ बना करके रख दिया। ऐसे धरती गोल है, धरती के चारों तरफ कुछ ऊंचाई तक ऑक्सीजन का सिलेंडर, और इसी ऑक्सीजन को लेकर हम लोग जिंदा रहे। ऋषि मुनि जब तपस्या करने बैठे तो आप पढ़ते हो कि 5000 वर्ष। कभी आप इस पर विचार करते हो? वाल्मीकि जी तपस्या करने बैठ गए, 5000 वर्ष बैठे रहे, शरीर में दीमक लग गया, चमड़ी सूख गई, खून सूख गया, मांस सूख गई, हड्डी पड़ी है, न टट्टी न पे। एक बार बैठे तो 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक ऐसे आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। अब जब वो हवा पी रहे हैं तो टट्टी कहाँ बनेगी? पानी पी के और हवा से काम चल रहा है, और आंख बंद करके बैठे, नाक से सांस ले रहे हैं, सांस चल रही। साधना में, ध्यान में बैठे, नाक से सांस, ऑक्सीजन। जंगल में बैठे, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे ही आग से शुद्ध हवा मिल रही। जिंदा है, शरीर जिंदा है, चमड़ी सूख गई, खून सूख गया। ये मानव की शुरुआती स्थिति थी। कोई धर्म नहीं था, ये नहीं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आज परिस्थितियां बदल गई धीरे धीरे। देखो आज सन 2026, आज कलयुग है। इस समय संसार की स्थिति क्या है? तब आबादी भी कम थी, इतनी आबादी नहीं थी। आज संसार की आबादी 8 अरब के ऊपर है। 8 अरब की आबादी में मानव आज रिलीजियस सिस्टम, धर्म के नाम पर 4200 तो धर्म बन चुका। 2-4 धर्म का नाम तो हम लोग भी जानते हैं। आप कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। दुनिया में 4 ही धर्म नहीं, 4200 तो धर्म हो चुका। कुछ धर्म बड़ा है, कुछ धर्म छोटा है। संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा धर्म संसार का, इसमें क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म है। 8 अरब की आबादी में 1 अरब 93 करोड़ दुनिया में ईसाई रहते हैं। और संसार की जितनी सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी महाशक्तियां, सब ईसाई हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, पूरा यूरोप, आधा अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देखो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को मानते हैं। ये भगवान को गॉड कहते हैं। इनके पूजा घर को चर्च कहा जाता। ये पूजा प्रार्थना को प्रेयर कहते हैं। इनके धर्म को ईसाई धर्म कहा जाता। दूसरे नंबर पर संसार का दूसरा धर्म दीन ईमान इस्लाम यानी मुसलमानों का है। 1 अरब 73 करोड़ दुनिया में मुसलमान हैं इस समय। 1 अरब 93 करोड़ ईसाई, 1 अरब 73 करोड़ मुसलमान। इनका दुनिया में 57 देश है, मुसलमानों का 57 देश। तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म हिंदुज्म है, जिसको आप लोग मानते हैं हिंदू धर्म, रामायण गीता वाले। इनकी संसार में आबादी 1 अरब 50 करोड़, करीब 1.5 अरब, यानी मुसलमानों से करीब 20-25 करोड़ कम। भारत की बात, हम पूरे विश्व की बात हो रही। पूरे संसार में मुसलमानों से 20-25 करोड़ कम हिंदू रहते हैं। इन्हीं हिंदुओं से मुसलमान 20-25 करोड़ ज़्यादा है पूरी दुनिया में। और उसके नीचे कितना धर्म देखो, यहूदी धर्म, फारसी धर्म, ये धर्म, वो धर्म।
सिख धर्म है, पंजाब में सिख धर्म गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म है, महावीर का जैन धर्म, तमाम धर्म है। कुल 4000 कितने धर्म में तो 1,00,000-2,00,000 आदमी हैं उनके फॉलोअर्स मानने वाले। इस तरह से संसार में 4200 धर्म आपको हो गया। और दुनिया में शुरू में कै धर्म था? जिस दिन भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया कै धर्म था दुनिया में? कै धर्म? 2 नहीं भाई, 2 कहाँ से आ जाएगा बांकेलाल? कितना पढ़ाना पड़ेगा। जिस दिन भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया तो कै धर्म था? उस धर्म को क्या कहते थे? क्या कहते थे? सनातन धर्म। क्या कहते थे? सनातन माने सत्य धर्म। और इसको किसने बनाया? सनातन धर्म को भगवान ने बनाया। भगवान ने ही बनाया। अभी तो आदमी जन्म ले रहा है तो भगवान ने ही सब बनाया। बनाया, चांद बनाया, धरती आसमान पर्वत पहाड़ समंदर बनाया। हम इंसानों को बनाया, ऐसे हमारे लिए एक धर्म बना दिया। धर्म माने कानून बना दिया, क्योंकि तब कोई राजा रानी, कोई स्टेट्स, कोई नेशन, कोई राष्ट्र नहीं, दुनिया कैसे चलेगी? तो भगवान ने ही आदमी के लिए कानून बना दिया। उसी कानून को सनातन धर्म कहा गया। भगवान के बनाए कानून को बाद में आदमी लोभ लालच में जब यहाँ फंसा, चूंकि ये माया का देश है, माया महा ठगनी हम जानी। माया की बाजार में भूल कर आपसे गलती होगी ही। चाहे आप कितनों बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, गलत तो करोगे आप। इंजीनियर डॉक्टर बनने से सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा। इंजीनियर भी गलती। आजमगढ़ का सबसे बड़ा इंजीनियर, आजमगढ़ का सबसे बड़ा डॉक्टर, आजमगढ़ का सबसे इंटेलेक्चुअल विद्वान आदमी, कभी कभी इतनी बड़ी गलती लोग कर रहे कि शर्म के मारे सर झुक रहा। आईएएस गलती कर रहा, पीसीएस गलती कर रहा, कलेक्टर, एसपी, जज, कप्तान, सब लोग। सत्य का ज्ञान, सत्य का भान। और जब आदमी यहां गलती करेगा माया के चक्र में फंसकर, तो भगवान का बहुत बड़ा दरबार है। जैसे प्रधानमंत्री अकेले नहीं, बड़ी मिनिस्ट्री है, अगल बगल लोग। कोई आजमगढ़ में गड़बड़ी हो गई तो रोज प्रधानमंत्री आएंगे। 2 कत्ल 2 मर्डर आजमगढ़ में हो गया तो प्रधानमंत्री आएंगे। छोटी छोटी बात पर प्रधानमंत्री तो जहाजें में उड़ते रह जाएंगे। इतनी गड़बड़ी दुनिया में, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे? उनके दरोगा हैं, एसपी हैं, कलेक्टर हैं, कप्तान हैं, मिनिस्टर है, मंत्री है, मुख्यमंत्री, बड़ी लाव लश्कर है। 2-4 कत्ल आपके आजमगढ़ में हो गया, दरोगा साहब, कलेक्टर साहब संभाल लेंगे। कोई ऐसी गड़बड़ी होगी कि 10,000 लोग मर गए तो मलट्टी फौज लेकर प्रधानमंत्री भी आएंगे। इसी तरह से संसार चल रहा है। नियम समझो आप। जब यहाँ मनुष्य ने छोटी बड़ी गड़बड़ी शुरू किया तो भगवान ने अपनी मिनिस्ट्री, उनके अगल बगल लोग बैठे थे, बहुत आत्माएं, जहाँ भगवान का खुदा का सिंहासन बना। ये बात मुसलमानों की भी किताब में लिखी, हिंदू धर्म में भी लिखा। भगवान ने अपनी मिनिस्ट्री में, अपने दरबार में एक आत्मा को चुना। कहा भाई देखो, हम आपको शक्ति दे रहे, अधिकार दे रहे, आप मृत्युलोक में चले जाओ, लोगों को जाकर समझाओ। स्पिरिचुअल पावर, जिनको आप अवतारी पुरुष कहते हो, ये विशेष आत्माएं होती हैं। परमात्मा की दया कृपा लेकर के धरती पर आती हैं और मनुष्यों को समझाते हैं, संदेश देती हैं। इनको नबी, पैगंबर, भगवान का दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड, अनेक नामों से जाना जाता। मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है अब तक 1,23,000 पैगंबर धरती पर आ चुके हैं। कितने पैगंबर? अब 1,23,000 कहीं सूची नहीं है। मुसलमानों की किताबें में कुछ पैगंबरों का नाम तो है, जैसे हजरत नूह साहब, हजरत इब्राहिम साहब, हजरत मूसा साहब, हजरत ईसा साहब, हजरत मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब तक आते आते सूची बंद हो गई। कहा मोहम्मद साहब अंतिम नबी पैगंबर। 1,23,000 का जिक्र तो है, लेकिन हिंदुओं की रामायण, गीता, वेद, भागवत में भी कोई सूची नहीं है। मुसलमानों के यहाँ भी कोई सूची 1,23,000 नाम की नहीं है। लेकिन मुसलमानों की किताबें कह रही है कि मोहम्मद साहब ने बताया कि अब तक दुनिया में 1,23,000 पैगंबर। आदमी कितना बुरा है बताओ आप।
भगवान को भी परेशान कर डाला। 1,23,000 लोग आपको समझाने के लिए, हमको आपको बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए। अब तक भगवान ने दुनिया में 1,23,000 अपने स्पेशल दूत, ये ऋषि मुनि साधु वधु अलग हैं, इसमें देखो 2 बार तो भगवान का जिक्र आता, राम और कृष्ण, सीधे जिनको भगवान ही माना गया। नहीं संभल पाया तो भगवान ने खुद जन्म ले लिया। भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण क्या करे, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारि थापै सुरई, राखें नुसृत से तर, जग विस्तारें विसर्जस राम जन्म का हेत। कहा धर्म रक्षार्थाय, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम वश, कौशल्या की गोद। आज के लाख बरस पहले की कथा है, तब लंदन अमेरिका का जन्म ही नहीं हुआ था। भारत का इतिहास कितना शानदार है, इसीलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है। और इधर देखो मशीन चलो, इधर हमारी तरफ देखो, सुनो, तब तक उधर देखने लगे। एक बार देख लिया काम खत्म, वो चल रही अपना। भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? भारत से ही दुनिया को पता चला परिवार कैसे, फैमिली सिस्टम। भारत से ही दुनिया को पता चला गांव कैसे बसाया जाता है। भारत से ही पता चला घर कैसे बनेगा, देश कैसे बनेगा, नीति एवं राज व्यवस्था कैसे चलेगी। यानी संसार में आज जो कुछ देख रहे हो, सबसे पहले ये भारत से शुरू हुआ। फैमिली सिस्टम, विलेज सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, धर्म अध्यात्म, सब कुछ। घर परिवार समाज, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब सिस्टम भारत से ही प्रारंभ हुआ। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। आज अमेरिका लंदन भले अपना डींग मारे, लेकिन शुरुआत भारत ने किया। समय चक्र है। आज भारत की स्थिति यह है, अमेरिका लंदन थोड़ा अपना परमाणु बम लेकर चिल्ला रहे, लेकिन फिर भारत विश्व गुरु बनने जा रहा। कुल मिलाकर की स्थिति ये कि भगवान राम देखो जन्म ले रहे, लाखों बरस पहले जन्म, धर्म रक्षार्थ है। और जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रावण मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म है। ब्रह्मा शंकर के प्रकांड पुजारी हैं, फिर भी धर्म के सबसे बड़े दुश्मन माने गए। आज भी हिंदू समाज में उनका आप पुतला जलाते हो, कभी विचार करते हो ऐसा क्यों हो गया? उस समय धर्म को क्या कहा जाए? देखो त्रेता युग है, अब सनातन धर्म को वैदिक धर्म कहा जाने लगा। क्या नाम पड़ गया? समझ लो, नहीं तो नेता लोग धर्म के नाम पर आपको मरवाई डालेंगे। शुरू में सनातन धर्म, रामा अवतार आते आते धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्मकांड, कर्मकांड माने घर परिवार समाज राजनीति सब लिखा है। 4,000 ज्ञान कांड, 16,000 उपासना कांड, पूजा पाठ, लोक परलोक सब लिखा है।
एक ही किताब से काम चल रहा। वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, न आपको अर्थशास्त्र अलग से पढ़ना, न भूगोल अलग, सब वेद में ही है। इसी 4 किताब से पूरी दुनिया सफर कर रही है। भारत नहीं, सारा संसार इसी 4 किताब से, इसी में सब लिखा है। आज तो कितने सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप मर जा रहे हो, पता ही नहीं चला कि क्या क्या पढ़ लिया, फिर भी ज्ञान अधूरा है, कुछ नहीं जान पाए। और तब केवल देखो वेद है। इसी वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे, लेकिन दोनों लोगों में युद्ध हो रहा है। क्यों? आखिर कभी सोचा आपने? एक ही धर्म के लोग क्यों लड़ रहे? अंतर आ गया। धर्म का अपमान कोई कर रहा है, ऋषि मुनि समझा रहे भाई ये गलत है, रावण नहीं मान रहे तो भगवान ने जन्म ले लिया। रावण का काउंटर किया, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाया। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, जोर से बोलो, रावण का धर्म, राम का धर्म, रावण का धर्म, राम का धर्म। जीता कौन? कौन जीत गया? कौन जीत गया? जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई, हारेगा। मांसाहारी। आप कहोगे आज भी? अरे कानून भगवान का बदलेगा? कोई दिल्ली का कानून बदल जाएगा? ये आदमी का बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है कि कोई बदल लेगा? आज भी जब ऐसी स्थिति आएगी तो शाकाहारी धर्म है, सनातन है, सत्य है, जिंदा रहेगा। बाकी जितने मांसाहारी धर्म हार जाएंगे, सब हार जाएंगे। मांस, मछली, अंडा, दारू यदि ना छोड़बा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई मांस खोर मरी है, हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो। दुनिया बदली, हिंदुस्तान तो बदल जाई। लाखों बरस के बाद देखो दुनिया चले, फिर धर्म गड़बड़ हो गया, मालूम पड़ा फिर धर्म की नाव डूब जाएगी। अब फिर भगवान का, तब तक द्वापर युग लग गया, त्रेता चला गया, द्वापर का अंतिम चरण आ गया। सारे राजा महाराजा भी धर्मी हो गए, घमंडी हो गए। तब जदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा के यदुकुल यदुवंश में या हिरानी में योगेश्वर श्री किरण जी महाराज ने अवतार ले लिया। बचपन उनका देखो गाय चराने में, ग्वाल बालों के साथ नाचने गाने में बीत रहा। सुबह अपना टिफिन भर लिया, 8 पहर बंसी बट भट के सांझ परे घर आए। पैदा हुई रफ्तार में तो गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या। लेकिन कृष्णा अवतार जब हो रहा है तो एक यहाँ गाय पाली गई, ड्यूटी लग गई। नंद बाबा कोई राजा नहीं थे, कहा भाई चलो जंगल में गाय चराओ।